श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रः पादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमद्शोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य हम लोग श्वेताशत्तर उपनिषद में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय तक सत्संग पूरा करके अब पंचम अध्याय में सत्संग शुरू कर रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। पंचम अध्याय। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षेरं तो विद्या ह्यमृतं तो विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्यः। इस अविनाशी और अनंत पर ब्रह्म में विद्या और अविद्या दोनों गुण रूप से परिचिन्न रूप से निहित हैं। जो क्षर है वह अविद्या है और जो अमृत है वह विद्या है, और जो उन विद्या और अविद्या दोनों का शासन करता है अर्थात दोनों को नियम में रखता है वह तो अलग ही है ही है। यो योनिं योनि मदितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। जो अकेला ही प्रत्येक स्थान प्रत्येक सभी रूपों और सभी उत्पत्ति स्थानों का नियमन करता है, और जिसने सृष्टि की शुरुआत में जन्मे हुए कपिल मुनि को हिरण्यगर्भ को ज्ञान युक्त किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था, वही विद्या अविद्या से भिन्न सबका शासक है। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्नस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयः शिष्टवा पदयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। सर्जन काल में यह देव परमात्मा इस संसार क्षेत्र में एक एक जाल को प्रत्येक प्राणी से संबद्ध संसार रूप इंद्रजाल को अर्थात कर्म फल बंधन की जाल को अथवा इंद्रियादि रूप जाल को अनेक प्रकार से विकृत करके अंत में संहार कर देता है। और यह महात्मा ईश्वर ही कल्प के आरंभ में प्रजापतियों को फिर से उत्पन्न करके सब पर अपना आधिपत्य रखता है। सर्वादिश ऊर्ध मधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद वनडवान् एवं सदेवो भगवान् रेण्यो योनि स्वभावानधीतिष्ठत्येकः। जैसे पूर्वादि सभी दिशाओं को सूर्य प्रकाशित करता है, उसी तरह ऐश्वर्य युक्त
स्तवनीय यह देव अकेला ही ऊपर नीचे और आसपास के कोनों को भी प्रकाशित करता हुआ कारण स्वभाव पृथ्वी आदि को नियम में रखता है। योनि ही स्वभावात्, ऐसा पाठ लेने पर सर्वभूत का कारण स्वरूप ईश्वर अपने स्वभाव से ही नियम में रखता है, ऐसा अर्थ होगा। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयद्यः सर्वमेताद् विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः। जो जगत कारण रूप परमात्मा हर एक वस्तु के स्वभाव को निष्पन्न करता है और जो परिणमन योग्य सभी पदार्थों को परिणत करता है, वह अकेला ही इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है। वही सत्वादि समस्त गुणों को उनके कार्यों में नियुक्त करता है, वही परब्रह्म है। तद वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़ं तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिं ये पूर्वं देवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवो। वेदों के गोपनीय अंश ऐसे उपनिषदों में उस आत्मा का स्वरूप बताया गया है। वेदों का मूल ब्रह्म है, अतः वेद प्रमाणक आत्मा को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जानते हैं, जो प्राचीन देव और ऋषि लोग उसे जानते थे। वह तो तद्रूप होकर अमर हो गए थे। गूढ़ान्नो यो यः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपस्त्री गुणस्त्रीवत् वर्त्मा प्राणाधीपः संचरति स्वकर्मभिः। जो गुणों के साथ जुड़ा हुआ फलप्रद कर्मों का कर्ता होता है और किए हुए कर्मों का फल भोगने वाला भी होता है, वह विविध रूप धारण करने वाला त्रिगुणमय एवं तीन मार्गों से गमन करने वाला प्राणों का अधिष्ठाता तथा अपने कर्मानुसार गमन करने वाला होता है। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः। जो अंगुष्ठ जैसे परिमाण वाला सूर्य के समान रूप तेज वाला संकल्प और अहंकार से युक्त तथा बुद्धि और शरीर के गुणों से भी युक्त है, वह दूसरा जीव भी आरा के अग्रभाग जैसा देखने में जानने में आया है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चाणन्त्याय कल्पते। बाल का अग्रभाग भी यदि 100 भाग में बांटा जाए, ऐसा उस जीव को सूक्ष्म जानना चाहिए, परंतु वही बाद में अनंत रूप हो जाता है। नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते। यह विज्ञान आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है और नपुंसक भी नहीं है। वह जिस जिस शरीर को धारण करता है उस शरीर के द्वारा उसका रक्षण किया जाता है, अर्थात उस शरीर के द्वारा वह सुरक्षित रहता है। संकल्प न स्पर्श न दृष्टि मोहैर्ग्रासाम्बो वृष्टया चात्मा
विविधि जन्म। कर्मानुगान्यानुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभि संप्रपद्यते। जिस प्रकार अन्न और जल के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार संकल्प, स्पर्शन, दर्शन और मोह से कर्म उत्पन्न होते हैं। इसके बाद यह शरीरधारी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः अलग अलग प्रकार की योनियों में कर्मानुसार रूप धारण करता है। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्विहरति क्रिया गुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतु रपरोऽपि दृष्टः। जीव पाप पुण्य रूप अपने गुणों के द्वारा स्थूल सूक्ष्म आदि अनेक देह धारण करता रहता है। बाद में वह शरीर के कर्मफल और मानसिक संस्कारों के द्वारा देह प्राप्त होने का दूसरा हेतु, देह संयोग का दूसरा हेतु भी देखा जाता है। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वं देवं मुच्यते सर्वपाशैः। इस अति गंभीर संसार के बीच अनादि अनंत विश्व के रचने वाले, अनेक विध विश्व को व्याप्त करने वाले उस एकमात्र देव को जानकर जीव सभी पापों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। उसका ही शरण में जाने पर ही ये मुक्त हो जाता है। भावग्राह्य मणिडाख्यम भावाभावकरं शिवम कला सर्गकरं देवम ये विदुस्ते जुहुस्तनुम। भावग्राह्य अशरीर संज्ञक सृष्टि और प्रलय करने वाले, विवस्वरूप और कलाओं का निर्माण करने वाले उस देव को जो पहचान लेते हैं, वह अपने देह के बंधन को छोड़ देते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद में 5वां अध्याय भी पूरा हो गया। अब 6ठा अध्याय शुरू कर रहे हैं। 6ठम अध्याय। स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्य परिम्यूहमानः देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। कुछ विद्वान स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं और मोहग्रस्त कुछ लोग काल को कारण बताते हैं, पर यह महिमा तो भगवान की ही है कि जिसके द्वारा वह ब्रह्मचक्र संसार रूप ब्रह्म विवर्त घुमाया जा रहा है। येनावृत्तं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञायः कालकारो गुणी सर्वविद्यः तेने शीतं कर्म विवर्ततेह पृथिव्याप्तेजो नीलखानि चिन्त्यम्। जिसके द्वारा ही यह सब कुछ निश्चित रूप से व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप और काल का भी करता है, जो निष्पापत्व आदि गुणों से युक्त है, जो सर्वज्ञ है, जिससे प्रेरित होकर ही यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जगत रूपी कार्य चल रहा है, उसका चिंतन मनन करना चाहिए अनिवार्य रूप में। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्स्य तत्त्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्यं
त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद इसका पुनर्निरीक्षण किया। उसके बाद जड़ और चेतन को मिलाकर उन्होंने जगत की रचना की। अर्थात एक प्रकृति, दो धर्म, तीन सत्वादि गुण, 8 तत्व, 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार और काल तथा सूक्ष्म आत्म गुणों से उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषामभावे कृतकर्मणासः कर्म क्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः। जो पुरुष सत्वादि गुणमय कर्मों का आरंभ करके उन्हें तथा उनके सभी भावों को परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, वैष्णव लोग जैसा, तब उनके संबंध का अभाव हो जाने से उसके पहले किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है और कर्मों का क्षय होने पर वह पृथ्वी आदि तत्वों से अलग हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आदि स संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकाला दकलोपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमीडियम देवम शोचितस्थ मुपास्य पूर्वम। वह सब का कारण है, शरीर के संयोग के निमित्त भूत अविद्या का हेतु है। वह त्रिकाल से अतीत और कला रहित भी देखा जाता है। अपने अंतःकरण स्थित सर्वरूप विश्वरूप सत्य स्वरूप और स्तवनीय देव की पहले स्तुति कर मनुष्य उसे प्राप्त करता है। श्रवृक्ष काला कृतिभिः परोन्यो यस्मात् प्रपंचः परिवर्तयेत् यत परिवर्ततेयम् धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्ममस्तममृतं विश्वधाम। वह परमात्मा संसार रूप वृक्ष से उत्पन्न काल से और भौतिक पदार्थों से परे भिन्न है। उसी में से यह 7 प्रपंच उत्पन्न होते हैं। ऐसे धर्मप्रद पापनाशक ऐश्वर्य के नियामक बुद्धि स्थित अविनाशी परमात्मा को जानकर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। तमीश्वराणं परमं महेश्वरं तं देवतानं परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदां देवं भुवने समीड्यम। ईश्वरों के भी परम महान ईश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों के परम पति, अव्यक्त आदि से भी परे विश्व के अधिपति उस स्तवनीय देव को हम जानते हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समाश्चाभ्यकी कश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। उसका न शरीर है न इंद्रियां, उसके जैसा कोई नहीं है, उससे अधिक भी कोई नहीं है। उसकी तरह की शक्ति श्रुतियों में कही हुई सुनाई देती है और वह स्वाभाविक ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेषिता नैव च तस्य लिंगं सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिनेता न चाधिपः। इस लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, उसका कोई शासक नहीं है, उसका कोई चिन्ह भी नहीं है।
वही सब कारणों का कारण है। वह सब करणों इंद्रियों के स्वामी जीव का स्वामी है। उसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है और कोई स्वामी भी उसका नहीं है। यस्तन्तु नाभ इव तन्तुभिः प्रधानतैः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत् स नो ददात् ब्रह्माप्ययम्। जिस तरह मकड़ी अपने तंतुओं से अपने को ढक लेती है, उसी प्रकार उस एक देव ने स्वभाव से प्रधान जनित कार्यों के द्वारा अपने को ढक लिया है। वह हमें ब्रह्मा में एक ही भाव प्रदान करे। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सभी प्राणियों में गुण रूप से रहा हुआ हृदय में एक देव है जो सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों का अंतरात्मा है। वह कर्मों का अधिष्ठाता है, सभी प्राणियों में बसा हुआ है, सबका साक्षी है, सबको चेतना प्रदान करता रहता है। सबको चेतना करने वाला शुद्ध और निर्गुण वही है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। एके वशी निष्क्रियाणं बहुनामेकं बीजं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। जो एक अद्वितीय स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूप कर देता है, ऐसे उस भीतर में स्थित देव को जो धीर पुरुष देखते हैं उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। जो नित्यों में भी नित्य और चेतनों में भी चेतन, केवल एक अकेला ही होकर सब भोग देने वाला ऐसा है। और जो सांख्य योग द्वारा जानने योग्य है, ऐसे सर्व के कारण रूप देव को जानकर मनुष्य सभी बंधनों से छुटकारा पा लेता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्त मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चांद तारे ही प्रकाशित होते हैं, वह बिजलियाँ भी नहीं चमकती, तो भला यह अग्नि वहाँ कैसे प्रकाशित हो सकती है। उस स्वयं प्रकाशित ब्रह्म के पीछे पीछे ही सब प्रकाशित होता है। उसी के तेज से यह सब कुछ प्रकाशित होता है। उसी का तेज से सूर्य, उसी का तेज से चंद्रमा, उसी का तेज से सब ग्रह नक्षत्र आदि प्रकाशित होते हैं। एकोह गुंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस भुवन के बीच जो एक हंस है, वही जल में पंचमाहुति भूत देह में सन्निहित अग्नि के समान है। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर सकता है, अर्थात मृत्यु का अतिक्रमण कर उसके आगे निकल जाता है। मोक्ष प्राप्ति का उससे इससे अलग कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। उसी के शरण में जाना चाहिए मोक्ष चाहने वालों के लिए। स विश्वकृदिस्व विदात्मयो निर्ज्ञाः
काल कालो गुणी सर्ववेद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञपति गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। वह विश्व का कर्ता है, विश्व का ज्ञाता है, स्वयंभू है, ज्ञाता है, काल का भी काल है, अपहत पापमादि गुणों से युक्त है। वह सभी विद्याओं का अधिष्ठान है, मूल है। वही प्रधान प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष का अध्यक्ष है। वही गुण नियामक तथा संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है। वो श्रीमन नारायण। सतन्मयो ह्यमृत ईशस्तो ज्ञः सर्वज्ञो भुवनस्यास्य गुप्ता य ईशस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशानाय। ईशानाय वह तन्मय ज्योतिर्मय अथवा जगन्मय है। वह अमरण धर्म ईश्वर स्वरूप में अवस्थित सर्वज्ञ सर्वव्यापी है और इस भुवन का रक्षक है, विश्व का। वह सदैव इस सृष्टि का शासन करता है, क्योंकि उसका शासन करने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तागं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सृष्टि के आरंभ में जो ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, मैं मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से बुद्धि को प्रकाशित करने वाले ऐसे देव की शरण में जाता हूँ। निष्कलम निष्क्रियगुम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परागुम सेतुम दग्धेन्धनमिवानलम। कलाहीन क्रियाहीन शांत दोष रहित निर्लेप अमृत तत्व का उत्कृष्ट सेतु, जिसका काष्ठ जल चुका है, ऐसे अग्नि सदृश प्रकाशमान उस देव की मैं शरण में जाता हूँ। येदा चर्म वदाकाशम व्यष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवमभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जब मानव सारे आकाश को चमड़े से लपट लेंगे, तब देव को बिना जाने इनके दुखों का अंत होगा। अर्थात आकाश को चमड़े से मरना जैसा असंभव है, वैसा ही ब्रह्म को जाने बिना दुख का अत्यंत अभाव, मोक्ष पाना असंभव ही है। जब तक उसका शरण में नहीं जाएंगे तब तक असंभव है। इसीलिए उसका शरण में जाना चाहिए। तपः प्रभावाद्देव प्रसादाच्च ब्रह्म स्वदशतरोऽथ विद्वान् अत्यासामीभ्यः परमं पवित्रं यो वाच सम्यग् ऋषि संघजुष्टम्। श्वेताशतर ऋषि ने तपः प्रभाव से और भगवत कृपा से उस प्रसिद्ध ब्रह्म को जाना, अर्थात साक्षात्कार किया और ऋषि समुदाय से सेवित इस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का सन्यासियों को उपदेश दे दिया। वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं न प्रशांताय दातव्यं न पुत्राय न शिष्याय वा पुनः। उपनिषद में परम गुह्य इस विद्या का उपदेश किया गया था। इसे अशांत अपुत्र और जो अपना शिष्य न हो उसे यह गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो श्रद्धा न रखता हो उसे
यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः इति। परमेश्वर में अत्यंत भक्ति वाले और ईश्वर की भांति गुरु ही में जिसकी भक्ति है, जिस प्रकार भगवान में उसी प्रकार गुरु में है, उस महात्मा से कहे जाने पर ये तत्व प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से श्वेताश्वतर उपनिषद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। 6ठा अध्याय भी पूर्ण हो गया। तो श्वेताश्वतर उपनिषद बोलता है कि भगवान का ही शरण में जाना चाहिए, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री राम का ही शरण में जाना चाहिए, ऐसा बोलता है। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय। जय श्रीमन नारायण।